आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मेरा वादा है आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आऊंगी जो आपकी जिंदगी में बदलाव करेगी। बस आधे घंटे ध्यान लगाकर शो देखते जाइए और आज के शो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं क्या है खास आपके लिए। पहले कभी नहीं सुना होगा, गीला सॉक्स पहनकर सोने से रात में होगा चमत्कार। आपकी सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें होंगी दूर। बच्चा अगर बात न माने तो सजा देने की बजाय उसे प्यार से समझाएं। बच्चे बिगड़ेंगे भी नहीं, बात भी मानेंगे। सही तरीका सिखाऊंगी। घर में लाल सिंदूर के उपाय से बुरी नजर नहीं लगेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा मिलेगी, वो अलग तरीका मुझसे जानिए। कई मुसीबतों से बचा सकती है फिशेस। आज जानिए एक्वेरियम में कितनी मछलियाँ रखनी चाहिए ताकि घर में आए सुख समृद्धि। अगर चेहरे की झुर्रियाँ दूर नहीं हो रही हैं तो एक फेस पैक लगाने से झुर्रियाँ होंगी खत्म। कैसे बनेगा वो पैक मैं बताऊंगी। कई बीमारियों का इलाज अजीबोगरीब घरेलू नुस्खों से होता है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गीला सॉक्स पहनकर आपका बुखार उतर जाएगा तो आप बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखेंगे। आज फैमिली गुरु ये कह रही है, जी हाँ मैं सच कह रही हूँ। आपको आगे गीले सॉक्स के वो उपाय बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन पहले आज के शो में पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लेते हैं। अगर सेहत लगातार खराब रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई बहुत दिनों से बीमार है, मेडिसिन के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, तो ये उपाय कीजिए। जिस कमरे में वो आराम कर रहे हैं, जो बीमार हैं, उस कमरे में रोज शाम को घी का दीपक केसर डाल के जलाइए। दीपक जलाने पर घी और केसर से जो धुआं निकलेगा वो वातावरण में नेगेटिविटी को खत्म करेगा और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे बीमार इंसान साइकोलॉजिकली जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके माइंड को पीस मिलेगा। हमारे कई दर्शकों के घर में एक्वेरियम होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि एक्वेरियम में कितनी फिशेस रखने से परेशानियां पास भी नहीं फटकती। आगे आपको ये सीक्रेट बताऊंगी, लेकिन पहले गीले सॉक्स की हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन। बड़े काम का होता है गीला सॉक्स। जी हाँ, गीला सॉक्स सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, पर बहुत कारगर है ये उपाय। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन घरेलू नुस्खों को जरूर ट्राई कीजिए। गीला सॉक्स बुखार कम करता है। अगर आप बुखार से तप रहे हैं और बुखार दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं दे पा रहा है तो क्या करें? तो आप वेट सॉक्स से ट्रीटमेंट करें, बुखार को कम कर सकते हैं। एक बाउल में 2 ग्लास पानी लीजिए और 1 चम्मच सिरका मिलाइए। एक जोड़ी ऊनी सॉक्स, वुलन सॉक्स को अच्छे से भिगो लीजिए। फिर एक्स्ट्रा पानी निकालकर इस सॉक्स को पहन लीजिए। रात भर इन सॉक्स को पहनकर सोएं। 40 मिनट्स के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इससे इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी मजबूत होगा और हेल्थ को भी फायदा मिलेगा। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये बॉडी से कफ निकाल देता है। गीले सॉक्स पहनकर सोने से कफ बहुत जल्दी निकल जाता है। एक बाउल में 2 कप दूध लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए। 2 बड़े प्याज काटकर इसमें मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद एक सॉक्स को इसमें भिगोकर एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट को निकालकर पहन लीजिए। रात भर ये सॉक्स पहनकर सोइए। प्याज और दूध में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण कफ हल्का हो जाता है और आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जानिए इसका तीसरा फायदा। काला जीरा, सौंफ को पानी में मिलाकर 15 मिनट तक के लिए बॉईल कीजिए। फिर सॉक्स को इसमें भिगोकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकालकर पहन लीजिए। इस घरेलू नुस्खे से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो तंग कर रहा है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आधे घंटे में आपको आराम मिलेगा। एक बात आपको और बताती हूँ, जीरा और सौंफ आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हैं और आपको पेट की प्रॉब्लम से आराम दिलाते हैं, निजात दिलाते हैं। अब जानिए गीले सॉक्स का चौथा फायदा। ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर कर देता है। यकीन नहीं हुआ ना? सुनिए, और आपको पेट की प्रॉब्लम से आराम दिलाते हैं, निजात दिलाते हैं। अब जानिए गीले सॉक्स का चौथा फायदा। ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर कर देता है। यकीन नहीं हुआ ना? सुनिए, गीले सॉक्स पहनकर सोने से आपका पेट भी साफ हो जाता है। कब्ज की शिकायत वाले लोग अगर गीला सॉक्स पहनकर सोएंगे तो इस घरेलू नुस्खे से उनको आराम मिलेगा।
बस आपको क्या करना है कि आधा पीस मक्खन, आधा एप्पल, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अलसी को आप एक बाउल में मिला दीजिए। इसमें 1 कप पानी मिलाकर इसका मिक्सचर बना लीजिए। सॉक्स को इस मिक्सचर में मिलाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकालकर आप इसको पहनकर सो जाइए। रात भर पहनकर सोइए और आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ हो जाएगा। मुझसे कई लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि वो बेवजह बर्बाद हो गए। जब मैं उनकी उंगलियों पर नजर डालती हूँ तो अक्सर वो लोग बिना वजह रत्न पहने दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक रत्न है नीलम। आपको नीलम क्यों नहीं पहनना चाहिए, आगे बताने वाली हूँ। पहले फैमिली को मुसीबत से बचाने वाली एक्वेरियम की बात। चलिए आज आपको खुश करने वाली जानकारी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्वेरियम की। एक्वेरियम यानी कि मछलियां घर के फैमिली मेंबर्स पर आने वाली मुसीबतों को टालती हैं और घर में धन संपत्ति को भी बनाए रखती हैं। अगर फेंग शुई की आसान चीजों को ध्यान में रखें तो घर में एक्वेरियम रखा जाए तो इसके कई फायदे होते हैं। आपको भी ये फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, कितनी होनी चाहिए एक्वेरियम में फिशेस, इसकी काउंटिंग क्या है, सही काउंटिंग क्या है। एक्वेरियम में फिशेस की काउंटिंग का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि सही काउंटिंग क्या है और कलर्स क्या होना चाहिए फिशेस का एक्वेरियम में। इन बातों को ध्यान दी जाए तो फैमिली में आने वाली हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो फेंग शुई के हिसाब से एक्वेरियम में फिशेस की काउंटिंग होनी चाहिए कम से कम 9 और जिसमें से 8 मछलियां रेड कलर की होनी चाहिए और गोल्डन कलर की हो और 1 मछली होनी चाहिए ब्लैक कलर की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस डायरेक्शन में रखी जाए एक्वेरियम को। तो एक्वेरियम के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट। इस डायरेक्शन में जब आप रखते हैं तो इसके अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे जब आप नॉर्थ में एक्वेरियम रखते हैं तो इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम रखते हैं तो इससे आपका मेंटल लेवल, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जब आप ईस्ट में एक्वेरियम को रखते हैं तो इससे आपके सोशल रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि बेडरूम या किचन में एक्वेरियम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे फाइनेंशियल लॉस होता है और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं फिशेस। तो अपने प्यार को बनाए रखने के लिए इसको मेन गेट के बाएं तरफ भी रख सकते हैं। क्यों खास होती है ब्लैक कलर की फिश? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक कलर की फिश को एक खास इंपॉर्टेंस दी गई है, खास महत्व दिया गया है। ब्लैक कलर की फिश सुरक्षा का प्रतीक होती है। जी हाँ, जब घर के एक्वेरियम में रखी हुई ब्लैक फिश मर जाती है तो माना जाता है कि उसने किसी फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली और उसको झेलकर वो चली गई। तो जैसे ही ब्लैक फिश ना बची, आप इंस्टेंटली उसकी जगह पर दूसरी ब्लैक फिश ऐड ऑन कर दीजिए। इसलिए घर के एक्वेरियम में एक ब्लैक फिश जरूरी है। नीलम से जुड़ी जानकारी आपको आगे देने वाली हूँ। पहले आपकी राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग यानी कि एरियंस, किसी चिड़िया के लिए पानी या दाना अपने घर के आसपास रख लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM to 9 AM। आपकी लक परसेंटेज कह रही है 56%, पर दाना खिलाकर आप अपने कर्मों के जरिए अपने लक को बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि के लोग टॉरियंस, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। एक भी गलत बात लंबा नुकसान पहुंचा सकती है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:05 PM to evening 4:20 PM। लक परसेंटेज कह रही है 62%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, किसी भी अनजान इंसान से उलझिएगा नहीं, समझाने की कोशिश कीजिएगा, उलझिएगा नहीं। फिर से बोल रही हूँ। लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 7:10 PM। लक परसेंटेज कह रही है 74%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनिएगा किसी भी फॉर्म में, पूरा दिन रिफ्रेश्ड फील करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:05 to 8:30 PM। लक परसेंटेज कह रही है 59%। प्लीज कुछ व्हाइट पहनिएगा। अगर आपके घर को बुरी नजर लगती है तो मांग में भरे जाने वाला लाल सिंदूर आपको बुरी नजर से बचा सकता है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी सारी जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले नीलम की जरूरी बात। नीलम पहनने से हो सकते हैं बर्बाद। नीलम को इंग्लिश में सफायर के नाम से जाना जाता है, ब्लू सफायर इसको कहते हैं।
इसको पहनने से शनि का बैड इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को कम करती है और धीरे धीरे इसे खत्म भी कर देती है। लेकिन आप जानते हैं कि नीलम का प्योर होना बेहद जरूरी है। अगर नीलम ठीक नहीं हुआ तो इसके कई बुरे इफेक्ट भी होते हैं। नीलम अगर प्योर नहीं है तो ये आपको किसी बीमारी से भी और रूबरू करा सकता है, यहाँ कोई बड़ा लॉस भी दे सकता है। इसके प्योर ना होने से आपकी किसी से दुश्मनी भी हो सकती है जिसके आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए चीरा लगा हुआ, धारीदार या फिर सफेदी लिए हुए या ब्लैक कलर के स्पॉट लिए हुए पियर्स्ड या खंडित नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, नीलम को पहनने से पहले टेस्ट करें। कई लोग बोलते हैं बाजू पे लगा के चेक करो, लेकिन जब आप अपनी बॉडी पर इसको लगाते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट मिलता है। इसको अपने पिलो के पास 2 दिन के लिए रखेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आपको सपनों से सुबह उठकर फ्रेशनेस से पता चलेगा कि कुछ सूट कर रहा है या नहीं। उसके बाद ही इसका आर्म टेस्ट लीजिएगा। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो सजा देने का कोई फायदा नहीं है, उसे समझाया जा सकता है। बच्चों से जुड़ी खास पेरेंटिंग टिप आपको आगे दूंगी। पहले लाल सिंदूर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। क्यों है जरूरी दरवाजे पर लाल सिंदूर लगाना? साथ ही में इसका इस्तेमाल तेल के साथ करके क्यों त्योहार के मौके पर दरवाजे पर धार्मिक चिन्ह, ओम या स्वास्तिक बनाए जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। चलिए उसी की बात करते हैं। दरअसल वास्तु के हिसाब से दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। ये घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करता है और इसे बहुत कारगर माना जाता है। वास्तु विज्ञान के हिसाब से इस उपाय को करने से बहुत सारे दोष तो खत्म होते ही हैं, साथ साथ ये रामबाण इलाज है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अगर सरसों के तेल का उपयोग किया जाए तो शनि की नेगेटिविटी, आलस फैमिली वालों के ऊपर नहीं आता, शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। तो अब आप समझे जो प्रिवेटिव चीजें थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आजकल जिस तरीके के घरों में रहते हैं, जैसे लाइफस्टाइल है, अजीब लगता है कि दरवाजे पर ओम बना दिया, स्वास्तिक बना दिया। कोई बात नहीं, अपने नाम की नेम प्लेट तो दरवाजे पे जरूरी है, उसके पीछे ही ये साइन बना दीजिए, तब भी ये कमाल का असर करेगी। बच्चों को प्यार से समझाने का तरीका आगे बताऊंगी, साथ ही चेहरे की झुर्रियां भी मिटाने वाली ब्यूटी टिप्स दूंगी। लेकिन पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और सिंपल सोल्यूशन। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर खुद को हार्ट अटैक से बचाना है तो खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि लेवल को कम करना होगा। तो आपको ऐसी चीजें खानी होंगी जो आपकी हेल्थ को ठीक रखें, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड अपनी डाइट में बढ़ाएं। हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन डिनर के समय, रात के समय अगर आप हेल्दी खाते हैं, कम सॉल्ट वाला फूड लेते हैं, 8 बजे के बाद नमक नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी परफेक्ट तरीके से काम करेगा। अब राशियों की बात करने का वक्त आ गया है। जानिए आगे की 4 राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग लियोज, दिल अगर उदास हो तो पुराने गाने सुने, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी टाइम नाइट 8 PM टू नाइट 9:20 PM। लक परसेंटेज कह रही है 50%। कन्या राशि के लोग वर्गोज, गाय को बताशे खिलाएं, उनकी कृपा मिलने से जरूरी काम बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 टू 2:10 PM। लक परसेंटेज कह रही है 49%। बताशे खिलाना नहीं भूलेगा। तुला राशि के लोग लिब्रंस, बाल कटवाने से बचना है, बहुत जरूरी हो तो भगवान से क्षमा मांगकर ही अपने बालों को इरेज कराएं या बाल कटवाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 टू 10:20 AM। लक परसेंटेज कह रही है 67%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो खाने में कुछ मीठा जरूर बनाइए और हस्बैंड्स यानी कि मेल्स मीठा जरूर खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:32 टू इवनिंग 4:05 PM। लक परसेंटेज कह रही है 77%। बच्चों को सजा देने से नुकसान होता है। जी हाँ, आप उन्हें जितना मारेंगे वो उतना ही विरोध करेंगे। बच्चों को प्यार से कैसे मनाना है आपको आगे बताऊंगी। पहले झुर्रियां मिटाने वाली ब्यूटी टिप्स। झुर्रियों से बचाव करना है तो 1 ग्लास हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच बेसन, 2 चुटकी हल्दी, 5 से 6 ड्रॉप्स
आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल के मिला लीजिए। फिर चेहरे को साबुन से साफ कर इस लेप को, इस पेस्ट को अच्छे से लगाइए। 20 मिनट बाद ताजे पानी से चेहरा धो लीजिए। 1 हफ्ते में एक बार इसको यूज कीजिए, आपकी झुर्रियां दूर होने लगेंगी। आप बच्चों से जुड़ी एक बात, आप अपने बच्चों को सजा देकर सुधारते हैं तो ये समझाने का तरीका गलत है। वो बच्चे वैसे ही बदल सकते हैं। कैसे होगा ये जानिए। कुछ बुराइयों से आपको भी बचना है, उसी की जानकारी देने आई हूँ। बच्चों के मन में सजा बुरी भावना ला सकती है, उनको डीमोटिवेट करती है। उसे बच्चे आपसे चिढ़ जाते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनने लगते हैं और खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं, अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। आपका बच्चा आपसे नफरत तक कर सकता है, इसलिए सजा देने का कंसेप्ट छोड़ दीजिए। आप बच्चे को विद्रोही बना सकते हैं। अगर बच्चे को लगातार डांटते रहेंगे तो उसमें विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। उसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ा सकते हैं, चिढ़ मचा सकते हैं, तो उससे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। कई बच्चे डर के कारण उनके अंदर फोबिया पैदा हो जाता है। सजा उनके अंदर इतना डर पैदा कर देती है, तो बच्चों को डांटने से उनके अंदर इतना फोबिया बन जाता है कि वो लाइफ में खिल नहीं पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। उनके मन में डर डीपली बैठ जाता है, जिस वजह से वो सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ने लगते। तो इसलिए अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, उनके मेंटल स्टेट को समझिए, उनके दिमाग को आपको विकसित करना है, उसको रोकना नहीं है। ज्यादा सजा देने से बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास होता है। बच्चों को लगातार सजा देते हैं तो उनके अंदर ये लगता है कि उनकी कॉन्फिडेंस में कमी आती है। उनको लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है कि बार बार मुझे सजा मिलती है। ऐसे बच्चे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए आप उनको प्यार से समझाइए, अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारिए, उनको प्यार से, लव से हैंडल कीजिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके घर की सारी परेशानियों को खत्म करेंगे। इन पर बात कर आपकी प्रॉब्लम सुलझाने वाली हूँ, लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, दिन में 3 बार शुक्रिया कहें। किसी भी काम के लिए किसी को भी कहें, ऐसा करने पर आपकी रिसीविंग पावर बढ़ जाएगी, आपको शांति मिलेगी, लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 1 PM। लक परसेंटेज 54%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉन्स, घर के पास किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धर्म की जगह जहाँ पर आप मानते हैं वहाँ पर माथा टेक कर आएं। जब धर्म स्थान पर माथा टेकते हैं, वहाँ की मिट्टी जो आपके माथे पर लगती है आपकी किस्मत बदल देती है। लकी टाइम नाइट 8 PM till midnight। लक परसेंटेज कह रही है 61%। कुंभ राशि वाले लोग, एक्वेरियंस, अपनी ईगो से बचकर रहना है, आपका नुकसान हो जाएगा, ईगो में गलत कमिटमेंट कर देंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to आफ्टरनून 1:45 PM। लक परसेंटेज 53%। मीन राशि वाले लोग, पाइसन्स, नहाने के पानी में एक चुटकी नमक मिला दीजिए, ये ठीक रहेगा और आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM to 11:55 AM। लक परसेंटेज 61%। इससे पहले कि मैं आज के लकी कॉलर से बात करूं, बताती हूँ वो तरीका जिससे आप भी बन सकते हैं हमारे लकी कॉलर। मुझसे डायरेक्टली फोन पर बात करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरा ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, मुश्किल, बर्थ डिटेल्स के साथ, फोटोग्राफ के साथ मुझे लिखकर भेज दीजिए। अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा और हम आपको कॉल करेंगे। आज हम मनीषा से बात करेंगे जो है पंचकुला, हरियाणा से। कैसी है मनीषा आप? मैं बहुत ठीक हूँ मैम, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ मैं। थैंक यू मनीषा। जी हाँ। और मैम मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। मैम ये CA कोर्स परस्यू कर रही है, फर्स्ट टाइम फाइनल देगी अभी 16 में, तो क्या ये कर पाएगी? आगे उसको ट्राई करना चाहिए या नहीं? बेटी आपकी बहुत ब्राइट है, ब्रिलियंट है, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फ्लाइंग कलर्स के साथ इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। सिर्फ एक काम कीजिएगा, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मिरर लगा दीजिए, छोटा सा शीशा, उसके आगे ब्रास की माँ सरस्वती रख दीजिए और आपकी बेटी को सिर्फ नॉर्थ फेसिंग ही पढ़ना है। शो खत्म करने का वक्त आ गया है,
चलिए फटाफट आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। अगर घर में परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो क्या करें? आजकल हर किसी आदमी को कोई न कोई परेशानी घेरे ही रखती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। अब इसको आप अपनी बेड साइड पर राइट साइड पर रखिए। रात को सो जाएं, सुबह उठकर इस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी झूठ बोलता है तो कल इस परेशानी को हम जड़ से उखाड़ देंगे। आपको बताऊंगी शॉर्टकट तरीके जिससे झूठ बोलने की आदत दूर होगी। साथ में आपको कुछ ऐसे रंग के ड्रेसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे कलर्स के बारे में बताऊंगी जिसको पहनने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, उसके रेगुलर यूजेज से। और कल ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपके घर, आपके परिवार के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए। कल इसी वक्त आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।